अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़, ग्रीन रियल्टर की तरफ से। आज सबसे पहले बात करते हैं कि माशाल्लाह ही कहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कॉल्स की, मैसेजेस किए और मेरे से पूछ रहे थे, बकायदा मुझे बता रहे थे कि यार आपने तुम्हारा मतलब आपसे बड़ी अच्छी उम्मीद थी और आपने ही, पंजाबी में कहते हैं ना, ढिल्ली छोड़ दी। तो हुजूर, और बारहा मैंने एक एक बंदे को जिसने बकायदा खुसूसन पूछा है कि यार आपने दिल तोड़ दिया या आपने ही कह दिया कि मार्केट का ये क्रैश हो गई, ये मार्केट ऐसे हो गई, ये मार्केट ऐसे हो गई। तो सर देखें, अब मैं वो बंदा बिल्कुल नहीं हूँ कि आपको सुनहरे ख्वाब दिखाता रहूँ और जबकि ओरिजिनल में चीज़ कुछ और हो रही हो। तो ऑन ग्राउंड जो चीज़ हो रही है राइट नाउ, मैंने आपको वही अपडेट दी है। बाकी ये बात बिल्कुल नहीं है कि लिबर्टी लैंड का फ्यूचर बिल्कुल तबाह हो गया या मैंने ऐसा कह दिया कि जनाब रहा ही नहीं फ्यूचर, आपकी इन्वेस्टमेंट डूब गई, आपका ये डूब गया। कल वाली वीडियो के जो मेरे आखिरी अल्फाज थे ना, ये जो मैं आपको हाईलाइट करूँगा चीज़ें, मैंने कहा था मुझे इन 2 हफ्तों में कुछ बेहतर नहीं नज़र आ रहा। कौन से 2 हफ्ते? ये जो ईद से पहले की हैं। पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था ईद से पिछला हफ्ता थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन मैंने हाईलाइट किया था लास्ट वीडियो में कि इन 2 हफ्तों में, ईद से पहले 2 हफ्तों में मुझे मार्केट बेहतर होती नहीं नज़र आ रही, जो कि मैं फिर हाईलाइट करूँ कि इन 2 हफ्तों में। ये बात बिल्कुल नहीं की मैंने, या ये मैं बिल्कुल नहीं कर रहा कि आप लोग मज़ीद पैनिक हों। हाँ, ये ज़रूर हाईलाइट करूँ कि पैनिक हो के अब आपने चीज़ निकालनी नहीं है कोई। ये वही सूरत हाल हो रही है जो कुछ अर्सा पहले हुई थी। अब लेट्स सपोज आप मार्केट में कोई चीज़ सेल कर देते हैं, जैसे भी मुझे एक भाई ने कहा यार मेरा कमर्शियल सेल आउट कर दो, तो मैंने कहा ज़रूर ना निकालिएगा। क्यों? लेट्स सपोज अगर वो 14 में सेल करते हैं, मिसाल दे रहा हूँ मैं, मार्केट ऐसी है कि मार्केट उस एक कमर्शियल, हालांकि सिर्फ एक मार्केट में ट्रेड होगा पीस, उस एक की वजह से मज़ीद 50,000 1 लाख और गिर जाएगी मार्केट। ये मार्केट सिर्फ एक पीस से उस पर इम्पेक्ट पड़ता, इत्तेफाक से ऐसी ही है मार्केट। बाकी आज की वीडियो में मैंने बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि एक लिबर्टी लैंड की मैनेजमेंट ने या अथॉरिटीज़ ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया, एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया, जो कि एंड यूज़र्स के लिए, आप लोगों के लिए, इवन कि हमारे लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा नियर फ्यूचर। और वो क्या है कि इन्होंने ट्रेडिंग की एक स्पेशल फॉर्म होती है, जो मैंने इशारतन आपको काफ़ी दफ़ा बताई हुई है, मंडे पेमेंट। तो ये जो ट्रेडिंग हो रही होती है ना लिबर्टी लैंड की, इसमें 3 से 4 चीज़ें, लिबर्टी लैंड की नहीं, ओवरऑल किसी भी सोसाइटी में जब भी ट्रेडिंग हो रही होती है फाइल्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो कहते हैं जो जेन्युइनली मगरमच्छ हैं, जिनका जो फाइल की A to Z जानते हैं, वो हकीकतन वो जेन्युइन, वो मुझे कॉल करके दोबारा कंप्लेन करेंगे यार ये बात तो क्लाइंट को बताने वाली नहीं थी जो आपने बता दी। तो वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि अब इन्होंने जो बोल्ड डिसीजन लिया लिबर्टी लैंड ने, वो ये किया है कि इन्होंने मंडे पेमेंट, नेक्स्ट मंडे पेमेंट, BOP, ये चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। अब ये चीज़ें था क्या, ये चीज़ें थी क्या, एंड यूज़र्स को तो इसका पता ही नहीं है। अब मैं आपको एक थोड़ी सी मिसाल दूंगा, इसमें आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि लेट्स सपोज मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सिर्फ एक कॉल करनी है। नो डाउट शुरू में 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता मुझे डीलर हजरात से वाकफियत में टाइम लगेगा, या उनको मैं थोड़ा सा अपना इमेज बनाऊंगा, एक दूसरे हमारे कैजुअल फॉर्म मीटिंग्स होंगी, मतलब एक 100% कह रहे हैं ना बिलीव लेवल जब मैं क्रॉस कर दूंगा, तो मेरा और उनका ताल्लुक सिर्फ फ़ोन का हो जाएगा। मैंने कॉल की, लेट्स सपोज अली एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, मैं डीलर ही बनता हूँ तो बेहतर रहेगा आपको, ताकि मिसाल आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अब अली साहब मेरे पास आए हैं, अली साहब ने 1 हफ्ता 2 हफ्ते सिटिंग की है, हमने एक दूसरे को जाना है, कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, उनको मेरे पे एतबार आ गया, मुझे उन पे एतबार आ गया। तो अली साहब की मुझे कॉल आएगी, यार आकिब या नवाब साहब, कमर्शियल का क्या रेट चल रहा। अब ये एग्जांपल दे रहा हूँ, इस एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगी कि जो डिसीजन लिया है उसमें हमारा कितना फ़ायदा है, या उसमें हमारा फ़ायदा है भी या नहीं। तो कमर्शियल का रेट अली साहब ने मेरे से पूछा, मैंने कहा अली भाई 20-21 रेट चल रहा है। अब ये भी मैं आपको हाईलाइट करूँ कि मैं 2 रेट इसलिए बताता हूँ क्योंकि मार्केट में 2 रेट होते हैं। 2 रेट बताने का मकसद ये होता है कि इन केस आपने चीज़ परचेज़ करनी है तो आपको 21 में मिलेगी, आपने सेल करनी है तो 20 में मिलेगी, अगर कोई आपसे ताल्लुक़ रखता है तो इन बिटवीन डील मैच्योर हो जाती है। ये एग्जैक्ट वर्डिंग होती है 2 रेट बताने के। तो अली साहब ने मेरे से रेट पूछे, मैंने कहा अली साहब या भाईजान जो भी फ्रेगनेंस लेवल हमारी बढ़ गई है, तो उन्होंने कहा नवाब साहब रेट क्या है, मैंने कहा जी 20-21 लाख। अब 1 रुपया भी उन्होंने मुझे भेजा नहीं,
मैंने उनसे रिसीव नहीं किया। ये मैं बता रहा हूँ कि ताल्लुकात जब बढ़ जाते हैं, जब आपको इन्वेस्टर पे और इन्वेस्टर को आप पे एतबार आ जाता है। उन्होंने मुझे फ़ोन पे ज़ुबानी उसी फ़ोन पर, अच्छा कितने का मिल रहा है कंफर्म बताओ। लेट्स सपोज कंफर्मेशन हुई जी 20,50,000 पे चीज़ कंफर्म आ रही है। उन्होंने मेरे फ़ोन पे कह दिया यार आकिब एक डन कर दो। अब मैंने अपनी बुक में या अपने माइंड में या मैंने जहाँ से भी परचेज़ करना था, मैंने उधर अली के बिहाफ पे आवाज़ दे दी यार एक कमर्शियल मेल है। टाइम गुजर गया, शाम को अली साहब की दोबारा कॉल आ गई। ये बड़े सादे अल्फाजों में मैं आपको मिसाल समझा रहा हूँ, आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि मार्केट किस चीज़ पे चल रही थी और अब क्या होगा। शाम को अली साहब की दोबारा कॉल आती है, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट हर घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट में भी होते देखे हैं। 10-10 मिनट में 1-1 लाख का डिफरेंस मैंने देखा पिछले 2-3 दिनों में। बहरहाल अली ने मुझे दोबारा कॉल की, जी आप साहब क्या रेट चल रहा है। मैंने उनको बता दिया जी 22-23, 20-21 बताया था, 1 लाख का इजाफा देखने को मिला, 22-23 हो गया। अब उसी कॉल पे उन्होंने कहा जी हमने कितने का परचेज़ किया था। मैंने कहा जी अली यार अली भाई हमने 20-50 का परचेज़ किया था, 20,50,000 का। अब क्या रेट चल रहा है 22-23, तो कितने में निकलता है। मैंने उनसे एक कॉल का मार्जिन लिया, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो वहाँ पे बैठ के ये चीज़ें होती हैं। एक कॉल का मार्जिन लेना, मैंने बायर ढूंढना, क्योंकि बायर सेलर आम है मार्केट में, बेइंतहाशा बायर सेलर है लिबर्टी की मार्केट में। मैंने कोई बायर जनरेट किया, एग्जैक्ट उसे हमारी डील मैच्योर हुई, लेट्स सपोज मैंने उनको कह दिया जी 20-25 में चीज़ निकल रही है। उन्होंने फ़ोन पे, ये सिर्फ फ़ोन पे बातें हो रही हैं, ये फिज़िकल जाना, मुलाकात करना, बैठना, ये वो चीज़ें नहीं होती कि हर बंदा फाइल हाथ में लेके जाएगा और वहाँ पे जाके चीज़ें करेगा। उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा यार ठीक है उसको निकाल दो। तो सर 20-50 की जो इन्होंने मेरे से पहली कॉल में कंफर्मेशन करवाई थी, वो उन्होंने ठीक 3 घंटे बाद दूसरी कॉल में 22-25 की बेच दी। अब अली साहब ने घर बैठे बैठे 1,75,000, ये कैलकुलेशन कर लें जितने भी बनते हैं, वो घर बैठे बैठे सिर्फ 2 फ़ोन कॉल पे कमा लिया। ये होगी इसकी एक एग्जांपल। अब इसकी करते हैं दूसरी एग्जांपल, जिससे थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। यार आकिब रेट क्या चल रहा है, नवाब साहब रेट क्या चल रहा है। सर किसका, रेजिडेंशियल का। सर रेजिडेंशियल का चल रहा है तकरीबन कोई 30-35 हज़ार माइनस, बल्कि माइनस से थोड़ी सी आप कन्फ्यूजन हो गई, पॉजिटिव में ही रहते हैं। क्या रेट क्या चल रहा है सर, ऑन चल रहा है रेजिडेंशियल फाइल पे। कितना ऑन चल रहा है, 50,000 से लेके 60,000 तक। यार अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, आप ऐसे करो कोई मंडे पेमेंट का ढूंढो। अब यहाँ पे मैंने बड़ा हाईलाइट किया वीडियो में मंडे पेमेंट, मंडे पेमेंट, मंडे पेमेंट। वो है क्या, वो ये है कि अभी चीज़ हमने लॉक कर दी, उसकी पेमेंट हमने मंडे को देनी है। ख्वाह मंडे को वो प्लस 1 लाख पे हो, ख्वाह मंडे को वो जो उस पे ऑन हो वो माइनस में हो। लेट्स सपोज करंट रेट है 50 से 60,000। अब ये इसमें अपनी इमेजिनेशन में जाने होते हैं या अपनी प्रेडिक्शंस होती हैं कि यार मार्केट ऊपर जा रही है, तो लेट्स सपोज मंडे को मार्केट होगी 70 से 80,000 पे। आज मंगल है, ट्यूसडे है, 6 दिन पहले अजम्पशन कर लेनी है कि शायद इस दिन ये रेट होगा और डील मैच्योर कर देनी है। मार्केट में ऐसे बायर भी मौजूद होते हैं, मार्केट में ऐसे सेलर भी अवेलेबल है जो कि मंडे पेमेंट, नेक्स्ट मंडे पेमेंट, पीओपी, मतलब ये कि 1 मंथ बाद तक की भी पेमेंट या डील मैच्योर करने के लिए बैठे होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अब उन्होंने मुझे क्या कहा, ट्यूसडे चल रहा है, उन्होंने कहा यार देखो कोई मंडे पेमेंट का कोई फाइल मिलती है या कोई सेलर आता है, तो सेलर आ जाते थे। उन सेलर मिला हमें मंडे को 60,000 से 70,000 ऑन पे। उन्होंने कहा एक चीज़ डन कर दो। लेट्स सपोज मंडे पेमेंट पे 65,000 पे पीस डन हो गया। मैंने सेलर को कॉल की, क्योंकि इस मिसाल में मैं डीलर हूँ। मैंने कहा जी सेलर साहब 65,000 में आपने फाइल देनी है मंडे पेमेंट पे। सेलर ने कहा ठीक है जी, डील मैच्योर होगी, हमारी डन होगी। अब ज़मीन इधर से उधर हो जाए, बशर्त ये कि वो बंदा जिंदा है, बायर और सेलर वो दोनों एक दूसरे से फाइल लेने और देने के लायबल है, वो लाजमी एक दूसरे से डील मैच्योर करेंगे। अब लेट्स सपोज मंगल, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे गुजर गया, मंडे आ गया। मंडे को उस रेजिडेंशियल की फाइल होती है प्लस 1.5 लाख। डील हमने 6 दिन पहले लॉक कर दी थी 65,000 में, तो हमने या उस इन्वेस्टर ने सिर्फ 65,000 ही ऊपर देना है, वो फाइल लेनी है और चले जाना। ये भी उसकी मर्जी है कि वो फाइल लेके जाए या वहीं पे ही बगैर 65,000 दिए। एक तफरका, बड़ा लफ्ज़ सुना होगा आप लोगों ने, या शायद अब सुनने को मिलेगा, तफरका, फरका,
आप कह लें कि ये 2-4 इस तरह के ना बड़े लफ्ज़ हैं जो कि बड़े मार्केट में यूज़ होते हैं। अब इसमें इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा है कि मैक्सिमम ऑप्शंस ये होती हैं कि उसको 65,000 भी देना नहीं पड़ता। सिर्फ एक कॉल की, रेट जाना, चीज़ बुक की, लेट्स सपोज 65,000 वाली चीज़ उस दिन 1.5 लाख ऑन पे आई हुई है, तो उसने ये नहीं करना कि फ़ाइल के पैसे देने हैं, 65,000 ऑन देना है, फिर वो फाइल घर लेके जानी है। ये होते हैं मज़े वाले इन्वेस्टर। उन्होंने जाना है मंडे वाले दिन, हाँ भाई रेट क्या चला, मैंने कहा ना जी 1.5 लाख चला, चलो आओ जो मुझे मेरे बकाया पेमेंट दे दो। बकाया पेमेंट मतलब 65 पे उन्होंने ख़रीदा था, करंट रेट था 1.5 लाख, 1.5 लाख में से 65,000 माइनस किया, जो भी अमाउंट बनती है वो उस बंदे ने लेनी और अल्लाह हाफिज़। ये मार्केट में इस तरह की भी ट्रेडिंग होती है। शायद ये आपको कोई ना बताए, शायद आपने कभी किसी से ना सुना हो, लेकिन होती है। अब मिसाल के तौर पर ये भी एग्जांपल मैं जो दे रहा हूँ वो जेन्युइन है कि एक इन्वेस्टर था, इन्वेस्टर ही कहते हैं अभी इसको, बेशक उसकी जेब में 1 लाख रुपये है, 2 लाख रुपये है, वो इन्वेस्टर ही है। प्रॉपर्टी डीलर की नज़र में वो इन्वेस्टर है। अब उसने क्या करना था, यूं ही चीज़ बुक करता था, लेट्स सपोज एक फाइल उसने मंडे पेमेंट पे खरीद ली 50,000 पे, उस दिन 70,000 हो गया, 20,000 उसमें से बच गया। ना उसने फाइल के पैसे दिए, ना उसने उनके पैसे दिए, ये बेनिफिट ही बेनिफिट था उनको। दूसरा इसमें ऑप्शन, अब हर चीज़ हमने पॉजिटिव थोड़ी देखनी है इन्वेस्टर को लेके, लेट्स सपोज इसको नेगेटिव लेके चलते हैं कि उसी एग्जांपल में 65,000 ऑन पे मंडे को फाइल बुक करवाई थी और मंडे वाले दिन फाइल आ गई 65,000 ऑन की बजाय 40,000 ऑन पे, मतलब 25,000 का डिफरेंस आ गया। तो भी इन्वेस्टर की मर्जी है कि उसने सिर्फ 25,000 दे के फर्का पूरा कर लेना, फर्का जो भी वर्डिंग बोले, या ये भी उसी की मर्जी है कि उसने अपनी टोटल डाउन पेमेंट दी प्लस ऑन दिया जो चल रहा होगा। लेट्स सपोज 65,000 रुपये बुकिंग करवाई थी तो 65,000 देगा। नहीं तो ये उसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है कि उसने सिर्फ 65 में से 45 का डिफरेंस निकाला, 25,000 दिया, 25,000 दे के डील मैच्योर की ख़त्म, उसकी जेब से गया सिर्फ 25,000। तो इस खेल में कमाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मंडे पेमेंट, नेक्स्ट मंडे पेमेंट, BOP, सेम यही एग्जांपल आप कोट करते रहें, जाते रहेंगे, टाइम मिलता जाएगा आपको। लेट्स सपोज आपने कभी ना कभी, जितने भी जो लोग ग्रुप्स में हैं, लोकल ग्रुप्स में, क्योंकि कोई भी अथेंटिक ग्रुप में नहीं होता, अपनी कन्वर्सेशन चल रही होती है, अपने ही रेट चल रहे होते हैं, तो बात करते हैं लोकल ग्रुप्स में। वहाँ पे आपने अक्सर सुना होगा BOP एक लफ्ज़ यूज़ होता है। उसमें अगर मिसाल के तौर पर मैं आज रेट देता हूँ, आज का रेट चल रहा है 35,000 माइनस, तो अगर इसकी मंडे पेमेंट बनेगी तो वो इससे कोई 5-10 हज़ार कम बनेगी। लेट्स सपोज मंडे पेमेंट बनती है इसकी 30,000, नेक्स्ट मंडे पेमेंट बनती है 20,000, BOP इसके बनेगा 15,000, 10,000 माइनस में। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल कोड कर रहा हूँ कि आज बैठे बैठे 1 महीने फ्यूचर की बातें हुई, डील मैच्योर हो जाएगी, डील डन हो जाएगी और हम एक दूसरे को देने के पेबल होंगे कि जनाब हमने चीज़ मैच्योर करनी, डील मैच्योर हो गई हमारी, हमने फाइल देनी ही देनी है। तो ये चीज़ें, ये जो इतनी 10 मिनट की या 5 मिनट की, मुझे नहीं पता लगता टाइम कितना जाता है, ये जो सारी मैंने आपको कहानी सुनाई है, ये कहानी लिबर्टी लैंड वालों ने ख़त्म कर दी है, जो कि बाकी मार्केट में है, होती है, हर मार्केट का हिस्सा होती है। ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया है लिबर्टी वालों ने कि जनाब जिसने हवा में खेलना था खेल लिया, अब से ये हवा में खेलना बंद। किसी ने कोई चीज़ लेनी है, हाथ में पैसे ले, प्रॉपर्टी ऑफिस में जाए, किसी भी डीलर के पास जाए, मेरे पास ना है, कहीं पे भी चला जाए, ज़रूरी तो है ही नहीं कि मेरे पास, आपने मेरे पास ही आना। आपके हाथ में कैश है, अब आपने ऑफिस में जाना है, कैश देंगे तो फाइल मिलेगी। मंडे पेमेंट वाली कहानी ख़त्म। आपने फाइल बेचनी है, फाइल देंगे तो पैसे मिलेंगे आपको। तो ये सीन सिनेरियो जितने भी थे अभी से पहले कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। नो मंडे पेमेंट, नो NNMP, BOP, ये सारी कहानियों से पाक हो गया। SOPs बन रहे हैं, होपफुली आज नहीं तो कल एग्जैक्ट इनके जो भी SOPs बनाएगी मैनेजमेंट वो सामने आ जाएंगे। जैसे ही वो सामने आते हैं कोशिश की जाएगी कि वो आपसे एज इट इज़ शेयर किए जाए। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया मैनेजमेंट की तरफ से। इससे यकीनी तौर पे मार्केट में बेहतरी आएगी, एंड यूज़र्स आएंगे, ये जो भी हवा में पंजाबी में बोलते सट्टेबाज, जाली इन्वेस्टर, लाख रुपया रख के 10 फाइलें ट्रेड करने वाले इन्वेस्टर से ये सोसाइटी पाक को साफ हो जाएगी। और जब जेन्युइन क्लाइंट आएगा फिजिकल फॉर्म में पैसे लेके चीज़ लेने के लिए, तो अनडाउटली मार्केट में बेहतरी आएगी। बाकी जो हाईलाइट किया था कि मैंने कहा कि मैं 2 हफ्तों में कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों में,
ईद के बाद होपफुली 15 या 17 जुलाई को जैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि उस 2 हफ्तों के दौरान मतलब एंड ऑफ जुलाई हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तेज़ी से सोसाइटी में काम हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी ऑन चल रहा होगा उस टाइम के मुताबिक वो आपसे लाजमी शेयर किया जाएगा। बाकी लास्ट जो भी जिन लोगों को भी अभी तक नुकसान हो रहा है, एक बार फिर वही रिक्वेस्टिंग मूड में हूँ कि काइंडली कम से कम इस मुश्किल घड़ी में चीज़ ना बेचिएगा। आपको तो नुकसान होना ही होना चीज़ें बेचने का, आप बाकी मार्केट को भी मजीद नीचे करते जाएंगे चीज़ बेचने के बाद। तो बेहतर डिसीजन यही होता है कि लेट्स सपोज आपकी जेब इजाज़त देती है, ये छोटे दिलों वालों की बात नहीं है, अब बड़े दिल वालों की बात करते हैं कि अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो जेन्युइनली आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये बाइंग टाइम दोबारा से एक लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास आया हुआ। हर चीज़ मार्केट में डाउन हुई पड़ी है, लाजमी नहीं लिबर्टी लैंड, आपने लाहौर स्मार्ट सिटी इत्यादि जहाँ से कोई चीज़ परचेज करनी है कर लें। बाकी वीडियो पता नहीं फिर कितनी लंबी हो गई, आप लोग कुछ ना कोई इत्तेफाक से अगर 1000 बंदा देखता ना तो 1-2 लाजमी कमेंट करते हैं वीडियो छोटी बनाया करो। तो सर मेरा नहीं ख्याल कि इस वीडियो में मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ कही है सिवाय इसके कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएं इजीली। बाकी जल्दी से इख्तिताम करते हैं, अपना खुसूसी ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।